नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज के एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। केरला के बाद पंजाब से बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बेहतर खबर आई। मैं बात केरला की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां के निकाय चुनाव अभी खत्म हुए हैं और उन निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है उससे उसके हौसले बुलंद। अब उसके बाद बारी पंजाब की थी। पंजाब में भी बहुजन समाज पार्टी ने जिस शानदार तरीके से अपनी जीत का परचम लहराया है, जिस तरह से उसने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है, वो ये बात बताती है कि बहुजन समाज पार्टी को कोई भी कमजोर समझने की कोशिश ना करे। यानी कि जो बातें बसपा या मायावती के लिए कही जाती थी कि पॉलिटिकली बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, वो बीजेपी की बी टीम है, अब उसके पास जनाधार नहीं, जाटा वोट बैंक उससे छुटक चुका है, मुसलमान उस पर भरोसा नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी लगातार निकाय चुनाव में बेहतर परफॉर्म कर रही है और ये सभी जगहों के निकाय चुनाव विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हो रहे हैं। तो ऐसे में पहले केरला, फिर पंजाब और उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तमाम राज्यों के जो निकाय चुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो मायावती के लिए हौसले को बुलंद करने वाले हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक उत्साह जताने वाले हैं। आप पंजाब के निकाय चुनाव से रिलेटेड बहुत सारे नतीजों को अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कोई बता रहा है कि 100 सीटें जीत गई, कोई बता रहा है 200 सीटें जीत गई। ऐसा नहीं है। पंजाब में बहुजन समाज पार्टी के जो जिम्मेदार हैं रणधीर सिंह बेनीवाल, हमने उनसे संपर्क किया है और जब मैं ये खबर आपको बता रहा हूं तब तक ब्लॉक समिति में बहुजन समाज पार्टी ने 40 सीटें जीती हैं और जिला परिषद की 5 सीटें जीती हैं। टोटल 45 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती है। हालांकि कई सीटों पर वो लीड कर रही है, लेकिन इन सब के बावजूद आप अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि पंजाब के निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जीत या बहुजन समाज पार्टी की परफॉर्मेंस, तो आप कहीं पर भी, मुझे नहीं लगता है कि अगर आप 20 साइट्स को देखेंगे तो 20 में एक पर कहीं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई खबर आपको मिल जाए। सब जगहों पर आम आदमी पार्टी का क्लीन स्वीप, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही होगी, लेकिन कहीं पर भी, यानी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो बहुजन समाज पार्टी को अपने फर्मे में रखना ही नहीं चाहती। वो देखना ही नहीं चाहती कि बहुजन समाज पार्टी कर क्या रही है। लेकिन कोई देखे या ना देखे, बहुजन समाज पार्टी क्षण धीरे धीरे अपना काम कर रही है। वो साबित कर रही है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में, तमाम राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है और वो अपने पुराने वाले रिजिम में, पुराने वाले दौर में लौट रही है। पंजाब चूंकि बहुजन समाज पार्टी का एक मजबूत गढ़ रहा है, एक समय तो ऐसा था जब बहुजन समाज पार्टी का विधायक लीडर ऑफ अपोजिशन था। मतलब अपोजिशन में बहुजन समाज पार्टी के इतने विधायक थे कि वो सरकार से सीधी टक्कर लेते। लेकिन धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ जरूर गिरा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी खत्म नहीं हुई। 1989 का अगर मैं जिक्र करूं तो आपको बताऊं कि जब पहली बार उत्तर प्रदेश से सांसद जीता तो दूसरा जो राज्य था जहां से सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचा था तो वो पंजाब था। पंजाब मान्यवर कांशीराम जी का जन्म स्थान था। कांशीराम जी की पॉलिटिकली लड़ाई यहां से शुरू हुई और आज उसी पंजाब से बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत सारी सुखद खबर निकल कर आई है निकाय चुनाव। अच्छा, एक बात और समझिए कि निकाय चुनाव के नतीजों के बाद एक बात बहुत तेजी के साथ चर्चाओं में है कि तमाम राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कांग्रेस के गठबंधन ने कांग्रेस को बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं कराया। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप हरियाणा देख लीजिए, आप झारखंड देख लीजिए, आप पंजाब देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए। तमाम राज्यों का, ऐसे बहुत सारे राज्य जहां जहां उसने लोकल बॉडी, लोकल क्षेत्रीय पार्टियों से कोलैबोरेशन किया, उसको बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। अंदर खाने से खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है, नॉट इवन ओनली पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, तो तमाम सियासी समीकरण बदल सकते हैं
पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस एक मजबूत विकल्प के तौर पर बन सकते हैं, अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस का जो सूखा चल रहा है वो खत्म हो सकता है, सरकार बना सकते हैं। अब इस बात को लेकर के सुगबुगाहटें बहुत तेज हो गई हैं और दिल्ली आला कमान के कानों तक ये बातें पहुंचाई जाने लगी हैं कि हमें इस फॉर्मूले को सोचना, देखना, समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस के कई नेता हैं जो खुलकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं और वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाए। वो चाहते हैं, इंटरनल यही चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाए और कांग्रेस मायावती के साथ गठबंधन। और अगर ऐसा हो जाता है, बहन जी के साथ अगर गठबंधन कांग्रेस का हो जाता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब, किसी भी राज्य में, तो वहां पर आंकड़े चौंकाने वाले होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। खैर, ये किसी और दिन का विषय है कि मायावती या बहन जी किसके साथ गठबंधन करेंगी। और बहन जी को भी अकेले चुनाव लड़ने का जो एक नतीजा है तमाम राज्यों में, वो बहुत अच्छा नहीं मिला। अभी हाल के बिहार के चुनाव में उन्होंने देखा, ना वो इंडिया ब्लॉक में थी, ना वो एनडीए ब्लॉक में थी, अकेले उन्होंने चुनाव लड़ा और एक विधायक जीत पाए। और उस विधायक पर भी बड़ी कश्मकश, बड़ी बातें चल रही हैं। कहने का लब्बो-लुआब, कहने का जिस्ट जो है वो यही है कि पंजाब के निकाय चुनाव के नतीजों ने मायावती को, बहुजन समाज पार्टी को तो मजबूत किया ही किया है, लेकिन उसके साथ एक विकल्प भी खुले तौर पर बड़ा बना है कि क्या बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को एक साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव में आना चाहिए। और अगर वो आते हैं तो पंजाब में अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इन सबको ये दोनों लोग मिलकर डिमोलिश कर सकते हैं, उनके किले को ध्वस्त कर सकते हैं। भाई, विधानसभा चुनाव जो गुजरा पंजाब का, आपने देखा कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई, आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया, भाजपा सीटों को तरस गई। निकाय चुनाव में भी कुछ यही कमोबेश आ रहा। आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल धकेल दिया भाजपा को चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे एक स्क्रीन पर आपके फोटो दिखा रहा हूं, हालांकि ऐसी फोटो बहुत कम देखने को मिलती हैं कि कोई न्यूज चैनल या अखबार बहुजन समाज पार्टी को विकल्प के तौर पर दिखाए, वरना इसको अमूमन अन्य में गिना जाता है। अन्य में निर्दलीय और छोटी पॉलिटिकल पार्टी होती है, वैसी के लोग होते हैं, बहुजन समाज पार्टी होती है। लेकिन आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ऊपर बहुजन समाज पार्टी का ब्लॉक बना है। ये बताता है कि पंजाब में बहन जी की हैसियत क्या है, बहुजन समाज पार्टी का कद क्या है। अब कैसे निकाय चुनाव के ये नतीजे केरला से, छत्तीसगढ़ से और पंजाब से वहां के राज्यों के विधानसभा चुनावों तक असर करेंगे, कैसे वहां के लिए चीजें और समीकरण बदलेंगे, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन ये नतीजे मनोबल बढ़ाते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं। 40-45 सीटें कम नहीं होती, अभी काउंटिंग चल रही है, तो मुमकिन उम्मीद है कई सीटों पर बसपा और जीतेगी। लेकिन ऑथेंटिक रूप से 40 सीटें ब्लॉक समिति में और 5 सीटें जिला परिषद की बहुजन समाज पार्टी ने जीती है, जो बसपा में बहन जी के कुशल निर्देशन को बताती, दिखाती, जताती। खबर आपको कैसी लगी, हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।